कर्ण की मृत्यु पर ब्रह्मांड कांप उठा। परशुराम जी की चेतावनी सुनकर सब थर्रा गए। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत का वो दिन जब रणभूमि पर सूर्यपुत्र कर्ण धराशायी हुए। पूरे कुरुक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के बाण से घायल हुए कर्ण को जब धरती ने अपनी गोद में समेटा तो ऐसा लगा जैसे सूर्य खुद अस्त हो गया हो। पर कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, यह एक युग का अंत था। और इस अंत की गूंज सीधे परशुराम जी के आश्रम तक पहुंची। परशुराम जी की शांति टूटी। दक्षिण दिशा की पर्वत मालाओं में जहां घना जंगल है, जहां समय भी धीमा चलता है, वहीं एक तपोभूमि थी। यही था परशुराम जी का गुप्त आश्रम, जहां वे वर्षों से तपस्यारत थे। लेकिन उस दिन जैसे ब्रह्मांड की लय टूट गई। अचानक वायु कांपने लगी, वृक्षों की डालियां झुक गई, पक्षी चुप हो गए और परशुराम जी की आंखें खुल गई। वे उठे, आकाश की ओर देखा और एकदम बोले, कर्ण चला गया, अब सृष्टि नहीं बचेगी। उनकी आंखों में न जलन थी न क्रोध, बस एक शून्य था जो ब्रह्मांड के मौन जैसा था। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, जो होना था वह हो गया, अब सत्य की अग्नि को कोई नहीं रोकेगा। कर्ण वो जिसे परशुराम जी ने श्राप भी दिया और प्रेम भी किया। परशुराम जी जानते थे कि कर्ण कौन था, उनका शिष्य, लेकिन एक ऐसा शिष्य जिसने उनसे झूठ कहा था। क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बनकर शस्त्र विद्या सीखी थी। परशुराम जी ने उसे श्राप दिया था, जब तुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तू अपने दिव्यास्त्र भूल जाएगा। पर वह श्राप सिर्फ श्राप नहीं था, वह भविष्य की लकीर थी। कर्ण ने सारी जिंदगी अकेलेपन, तिरस्कार और असत्य के बीच भी सत्य का पक्ष लिया। वो दानवीर था, सूर्य पुत्र था, लेकिन अपने ही कर्म के कारण भाग्य से संघर्ष करता रहा और अब उसका अंत हो गया। परशुराम जी की चेतावनी शुरू हो गई। परशुराम जी बोले, मैंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, लेकिन कर्ण वह अकेला था जिसे मैं रोक नहीं पाया, क्योंकि वह मेरा अभिमान था, मेरा पश्चाताप भी। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, अब धर्म का अंत अधर्म की नींव पर हुआ। अर्जुन ने बाण चलाया, लेकिन बाण की डोर श्री कृष्ण के हाथ में थी। श्री कृष्ण ने धर्म बचाया पर सत्य को खो दिया। अब ब्रह्मांड अपने संतुलन से डगमगा जाएगा। शिष्य चौंक गए। परशुराम जी का चेहरा वैराग्य में था, पर शब्दों में भविष्य की गूंज थी। धरती ने दिया संकेत। उसी क्षण दूर हिमालय की चोटी पर एक बर्फीला तूफान उठा। नदियां पल भर को उल्टी दिशा में बहने लगी। आकाश में 3 ग्रह एक सीधी रेखा में आ गए, जैसे चेतावनी दे रहे हों। ऋषियों ने अपने यंत्रों की ओर देखा और भयभीत हो उठे। यह तो प्रलय का संकेत है, धर्मयुग का अंत और कलयुग की दस्तक। परशुराम जी बोले, जब कर्ण मरेगा और श्री कृष्ण चुप रहेगा, तब जान लेना कि युगों की रक्षा करने वाली शक्ति थक चुकी है। अब अगली यात्रा कल्कि की होगी और वह समय अभी नहीं आया है। इंद्र, जिन्होंने कर्ण से कवच कुंडल दान में लिए थे, वह भी मौन थे। स्वर्ग की सभा में शांति छा गई। ब्रह्मा जी बोले, परशुराम जी की चेतावनी झूठ नहीं हो सकती। यदि कर्ण जैसा युगनायक अधर्म के हाथों मारा गया तो सृष्टि को अपनी परीक्षा देनी होगी। रात्रि के अंतिम प्रहर में परशुराम जी ध्यान में लीन थे और तभी एक दिव्य प्रकाश उनके समक्ष प्रकट हुआ। कर्ण की आत्मा, वो बोला, गुरुदेव, आपने जो कहा वह सत्य था, पर मेरा अंत मेरे कर्मों से था, आपके श्राप से नहीं। आपसे जो सीखा वही जीवन भर निभाया, बिना किसी पछतावे के। परशुराम जी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने कहा, तू अकेला ऐसा शिष्य था जिसने मेरी परीक्षा भी ली और मेरी चेतना को जगा दिया। अब तू ब्रह्मांड की चेतावनी बन चुका है। परशुराम जी ने उस रात एक आखिरी भविष्यवाणी की, जब जब धर्म संकट में होगा, जब जब सत्य छला जाएगा, तब तब किसी कर्ण की आत्मा पुनः जन्म लेगी और उस दिन सृष्टि फिर कांपेगी। लेकिन तब विनाश के बाद सृजन भी होगा। तो क्या कर्ण की मृत्यु सिर्फ एक युद्ध का अंत था या फिर एक नए युग की शुरुआत?
क्या परशुराम जी की चेतावनी हमें आने वाले भविष्य की झलक दे गई है? यह सवाल आज भी हवा में गूंजते हैं और शायद कल्कि के आगमन तक गूंजते रहेंगे। कहानी आगे बढ़ती है। महाभारत के युग में जो चेतावनी परशुराम जी ने दी थी वह समय के साथ भुला दी गई, लेकिन उन्होंने जो कहा था, जब सत्य का दीप बुझ जाएगा और अधर्म को धर्म का नाम मिलेगा, तब जान लेना कर्ण की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। उसकी कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि शौर्य, न्याय और पुनर्जागरण का महाकाव्य बन गई। कर्ण की यह यात्रा, जिसमें प्रत्येक संघर्ष, विजय और साहसपूर्ण निर्णय शामिल हैं, आने वाले समय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसके अनुयायी और संपूर्ण भूमि उसके आदर्शों और मार्गदर्शन को याद रखेंगे। न्याय, वीरता और पुनर्जागरण के इस महाकाव्य ने भविष्य के योद्धाओं को साहस, निष्ठा और धर्म की मिसाल दी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।